खाटू श्याम एक ऐसा रहस्य जहां सिर्फ एक शीश की मूर्ति करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र बनी हुई है। क्या सच में यह वही शीश है जिसने महाभारत का युद्ध अपनी आंखों से देखे थे? क्या आपने कभी सोचा है कि राजस्थान की गर्म रेत के बीच बसा छोटा सा गांव खाटू आखिर दुनिया भर के श्रद्धालुओं का इतना बड़ा तीर्थ कैसे बन गया? आखिर इस जगह में ऐसा क्या है कि लोग हजारों किलोमीटर दूर से सिर्फ एक झलक पाने के लिए चले आते हैं। यहाँ की मूर्ति सिर्फ एक शीश है, न शरीर है, न हाथ है, न पाँव है, फिर भी भक्त इसे जीवित देवता मानकर सिर झुकाते हैं। मान्यता यह है कि वही शीश है जिसने महाभारत का युद्ध को अपनी दिव्य दृष्टि से देखा था और अंत तक निष्पक्ष साक्षी बने रहे। आज यही शीश खाटू धाम से श्याम बाबा के रूप में पूजते हैं, जिन्हें लोग हारे के सहारा कहते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर कौन थे श्याम बाबा? क्यों भगवान कृष्ण ने उन्हें कलयुग का देवता बनाने का वरदान दिया और क्यों करोड़ों लोग उनकी मूर्ति के सामने झुककर अपनी हर मनोकामना पूरी होने का उम्मीद रखते हैं? क्या सच में उनमें कोई चमत्कारी शक्ति है या यह सब केवल श्रद्धा का प्रभाव है? इस कथा की शुरुआत होती है महाभारत काल से, जब धर्म और अधर्म का संघर्ष अपने चरम पर था। हस्तिनापुर में षड्यंत्रों का दौर चल रहा था। दुर्योधन पांडवों से इतना नफरत करता था कि उसने उन्हें खत्म करने के लिए लक्ष्य ग्रह की योजना बनाई। लेकिन किस्मत ने पांडवों को बचा लिया और वे जंगलों की ओर निकल पड़े। जंगल में उनकी मुलाकात हुई राक्षस हिंडिंब और उसकी बहन हिंडिबा से। हिंडिब ने अपनी बहन को आदेश दिया कि पांडवों को मारकर भोजन बना ले। लेकिन जब हिंडिबा ने भीम को देखा तो उसका मन में प्रेम जाग गया। उसने भाई की बात मानने से इनकार कर दिया और भीम की रक्षा करने लगी। इसके बाद भीम और हिंडिब के बीच महायुद्ध हुआ, जिसमें हिंडिब मारा गया। बाद में भीम और हिंडिबा का विवाह हुआ। इस विवाह से एक पुत्र जन्मा, घटोत्कच। वह अपने पिता की तरह शक्तिशाली और वीर था। समय बीतने पर घटोत्कच ने अहिल्यावती से विवाह किया और उनके घर में जन्म हुआ एक तेजस्वी बालक का, जिसका नाम रखा गया बर्बरीक। यही बर्बरीक आगे चलकर खाटू श्याम के रूप में पूजित हुआ। बचपन से ही बर्बरीक बहुत पराक्रमी और धर्मप्रिय था। उसकी मां ने उसे वचन दिलाया कि वे हमेशा हारे हुए पक्ष का साथ देगा। यह वचन उसके जीवन का सबसे बड़ा निर्णय बन गया। युवा होने पर बर्बरीक ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। शिव उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उसे 3 वाण दिए। ये वाण इतने शक्तिशाली थे कि पूरी सेना को खत्म कर सकते थे। इसी कारण बर्बरीक को 3 बाणधारी कहा गया। जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तो बर्बरीक भी उसमें शामिल होने के लिए निकल पड़ा। लेकिन उसने वचन दिया था कि वह हारने वाले पक्ष का साथ देगा। अगर वो युद्ध में उतरता तो हारने वाली सेना की ओर हो जाता और युद्ध कभी खत्म नहीं होता। तभी भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का वेश धारण करे और उसे उसकी शक्ति के बारे में पूछे। बर्बरीक ने कहा कि वह एक ही बाण से पूरे वृक्ष के पत्तों को भेद सकता है। कृष्ण ने परीक्षा ली और बर्बरीक ने सच में एक ही बाण से सभी पत्तों का भेद दिया, यहाँ तक कि वह पत्ता भी जिसे कृष्ण ने अपने पैर के नीचे छिपा लिए थे। कृष्ण समझ गए कि यह बालक बहुत शक्तिशाली है। उन्होंने उसे दान में उसकी शीश मांग ली। बर्बरीक ने बिना देर किए अपना शीश दान करने के लिए तैयार हो गए। उसने कहा कि प्रभु अपने असली रूप में दर्शन दे। तब कृष्ण ने अपनी दिव्य रूप दिखाया और उसे आशीर्वाद दिया कि कलयुग में लोग उसे श्याम नाम से पूजेंगे और वे हारे हुए लोगों का सहारा बनेंगे। कृष्ण ने बर्बरीक का शीश एक ऊंचे स्थान पर रखकर अमृत से सींचा ताकि वह पूरा महाभारत युद्ध देख सके। युद्ध समाप्त होने के बाद वह शीश धरती में दबा दिया गया। सदियों बाद खाटू गांव में एक गाय रोज एक स्थान पर खड़ी होकर अपने आप दूध बहाने लगी। जब वहां खुदाई की गई तो वहां एक दिव्य शीश मिला।
खाटू की राजा को सपने में आदेश मिला कि यहाँ मंदिर बनवाए। उन्होंने भव्य मंदिर बनवाया और उस शीश की स्थापना की। तभी से यह स्थान आस्था का बड़ा केंद्र बन गया। लोग मानते हैं कि जो सच्चे मन से यहाँ आता है उसकी हर इच्छा पूरी होती है। मंदिर के पास श्याम कुंड भी है। मान्यता ये है कि इसका जल कभी सूखता नहीं और इसमें स्नान करने से मन और आत्मा शुद्ध हो जाती है। हर साल फाल्गुन मेले में लाखों भक्त यहाँ आते हैं और हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा का जयकारे लगाते हैं। आज खाटू धाम सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि आस्था, विश्वास और त्याग का प्रतीक है। बर्बरिक का बलिदान ही उसे भगवान बना गया। लोग कहते हैं कि जब बाबा बुलाते हैं तभी कोई यहाँ पहुँच पाता है। इस धाम की यात्रा सिर्फ दर्शन नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव है। तो दोस्तों, आपके अनुसार खाटू श्याम जी की सबसे बड़ी विशेषताएं क्या है? उनका त्याग, उनकी कृपा या भक्ति का आस्था? जो भी हो, इतना ज़रूर है कि इस धाम में पहुंचकर हर किसी का एक अलग शांति और विश्वास मिलता है। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा।